सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस बात का इम्कान मौजूद था कि जमीला को दिल्ली के माफिया चीफ और जराइम पेशों के सरगना श्री राज ने ही अगवा करवाया हो, क्योंकि श्री राज को इस बात का सख्त दुख था कि उसने जमीला को अपने गुरुदेव गिरी को तोहफे के तौर पर दिया था और वो उनके आश्रम से फरार हो गई थी। उसके आदमी पहले ही से जमीला की तलाश में थे। ये सपेरा श्री राज का आदमी भी हो सकता था। मुश्ताक साहब का एक पुराना वाकिफकार, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, श्री राज के गिरोह में काम करता था। सिर्फ उसी के जरिए पता चल सकता था कि मेरी बीवी को श्री राज ने ही दोबारा अगवा करवाया है या नहीं। मुश्ताक साहब के जाने के बाद मैंने वो रात बड़े अजाब की रात गुजारी। बेडरूम में जमीला के कुछ कपड़े खोंटी पर लटक रहे थे। मेरी निगाह उनकी तरफ जाती तो मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ जाते। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कब सोया कब जागा। खुदा खुदा करके सुबह हुई। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और वहीं पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। चाय जैसे जहर बनकर हलक में उतर रही थी। ख्याल बार बार जमीला की तरफ जाता था कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे शैतानी मंत्रों के जेर असर अगवा किया गया है। खुदा जाने सपेरा उसे लेकर कहाँ चला गया होगा। अगर वो श्री राज का सपेरा था तो जमीला को यकीनन वापस गुरुदेव गिरी के आश्रम में पहुंचा दिया होगा। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि इस बार देवगिरी के आश्रम में जाकर जमीला को भी वापस लाऊंगा और उस शैतान सिफ्त पुजारी देवगिरी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुश्ताक साहब ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि मैं क्वार्टर वाले मकान में ही रहूं। मैं कमरे में ही रहा। दोपहर के वक्त मुश्ताक साहब आए, कहने लगे, मियाँ, मैंने आदमी से सारा पता करवा लिया है। तुम्हारी बीवी श्रीराज ने अगवा नहीं करवाई। श्रीराज के जासूस तो अभी तक जमीला भाभी की तलाश में फिर रहे हैं। मैं चुप रहा, क्योंकि अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि जमीला को नाग मंत्रों के जेर असर अगवा करके ले जाने वाला सपेरा संथावली मुठ का पुजारी सपेरा ही था। और ये बात मैं मुश्ताक साहब को नहीं बताना चाहता था। मुझे सर झुकाए खामोश बैठा देखकर मुश्ताक साहब बोले, मियाँ, तुम फिक्र ना करो। मेरा भी यहाँ काफ़ी असर रसूख है। मैं तुम्हारी बीवी को तलाश में चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा देता हूँ। कहीं ना कहीं उसका ज़रूर सुराग मिल जाएगा। लेकिन मुझे अब दोबारा वस्ती हिंद के ख़तरनाक जंगलों में वाक़या संथावली मुठ की तरफ जाना था। मुझे यकीन था कि जमीला को पुजारी सपेरा वहीं ले गया है। इस वक्त मुझे अपनी हमदर्द और मेहरबान दोस्त कावेरी बहुत याद आई। मुझे संथावेली मुठ के जंगल का रास्ता पूरी तरह याद नहीं रहा था। अगर कावेरी मेरे साथ होती तो वो मेरी रहनुमाई कर सकती थी। खुदा जाने वो कहाँ गायब हो गई थी, जिंदा भी होगी या नहीं। मैंने उसी रात संभलपुर और देवगढ़ के दरमियानी जंगल में वाक़या संतावली मुठ की तरफ जाने का फैसला कर लिया। मुश्ताक साहब मुझे तसल्लियां दे रहे थे कि मैं फिक्र ना करूं, वो बहुत जल्द जमीला को ढूंढ निकालेंगे। और मैं सोच रहा था कि जल्दी से दिन गुजरे और मैं रात के अंधेरे में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर संभलपुर की तरफ रवाना हो जाऊं। मुश्ताक साहब अगले रोज आने का कहकर चले गए। बाकी का सारा दिन मैंने क्वार्टर के बंद कमरों में एक कैदी की तरह बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए गुजारा। जब शाम का अंधेरा फैलने लगा तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास 1,500-2,000 रुपए की रकम अभी तक मौजूद थी। कमांडो चाकू और रिवॉल्वर भी था, जिसमें कुछ गोलियां अभी भी भरी हुई थी। किचन में जाकर जो थोड़ा बहुत खाना पड़ा था वो खाया। जैकेट पहनी, रिवॉल्वर और चाकू जैकेट के अंदर वाली जेब में संभाल कर रख लिया। हर तरह से तैयार होकर मैं बैठक वाले कमरे में आकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि रात का अंधेरा छा जाए तो स्टेशन की तरफ निकल चलूं। अचानक बाहर किसी मोटर गाड़ी की आवाज आई। कोई मोटर क्वार्टर के सामने आकर रुक गई। मैं यही समझा कि मुश्ताक साहब को जमीला का कोई सुराग मिल गया है और वो मुझे खुशखबरी सुनाने आए हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, बल्कि दरवाजे की दर्ज से मैंने बाहर झांक कर देखा। अभी शाम का झटपटा ही था, ज्यादा अंधेरा नहीं था। मैंने एक जीप को देखा जिसमें से 4 पुलिस के सिपाही उतरे और क्वार्टर की तरफ बढ़े।
एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन निकल गई, मगर मैंने अपने होशो हवास संभाल रखे। तेजी से दरवाजे से हटकर क्वार्टर की अकबी अहाते की तरफ दौड़ा। वहां 5-6 फुट ऊंची दीवार थी। दौड़कर दीवार पर चढ़ गया। ऊपर चढ़ते ही दूसरी तरफ झाड़ियों में छलांग लगाई और वीरान मैदान में जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। शाम के धुंधलुके ने मुझे अपने अंदर छुपा लिया था। मैं दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल गया। मैदान खत्म हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं था कि यह दिल्ली का कौन सा इलाका है और आगे कौन सा इलाका आएगा। अब मैं दौड़ नहीं रहा था, मगर तेज तेज जरूर चल रहा था। यही डर लगा था कि पुलिस जरूर मेरा पीछा कर रही होगी। मेरे चारों तरफ दिल्ली शहर की नई पुरानी आबादियों की रोशनियां झिलमिला रही थीं, मगर ये रोशनियां मुझसे बहुत फासले पर थीं, और मैं शाम के बढ़ते फैलते अंधेरे में एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां कभी झाड़ियां आ जाती और कभी पथरीली जमीन शुरू हो जाती। आखिर मैं एक पक्की सड़क पर निकल आया। ये सड़क छोटी थी और वीरान इलाके में से गुजरती थी। उसकी एक जानिब किसी टीले की दीवार थी। मैंने दूर नजर आती रोशनियों को निगाह में रखा और सड़क पर चलने लगा। उस वक्त अचानक मुझे पीछे से किसी मोटर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मैं यही समझा कि यह पुलिस की गाड़ी है और मेरे पीछे लगी है। मैंने घबरा कर भागना शुरू कर दिया। सड़क टीले के साथ ही एक तरफ को मुड़ गई थी। जब मैं सड़क मुड़ने लगा तो मेरे पीछे मोटर गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। मैंने और तेज भागना शुरू कर दिया। टीला खत्म हो गया। मैं समझ गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है। पुलिस की गाड़ी मेरे सर पर आ गई थी और सामने सड़क खाली पड़ी थी। मैं गाड़ी की रोशनी में पुलिस को साफ नजर आ जाऊंगा और ऐन मुमकिन है कि मुझे भागता देखकर पुलिस मुझ पर फायरिंग शुरू कर दे। मैंने घबराहट में दाएं बाएं देखा। बाएं जानिब मुझे एक कोठड़ी सी अंधेरे में दिखाई दी। मैं अपने आप को बचाने के लिए उस कोठड़ी की तरफ दौड़ा। कोठड़ी में मध्यम रोशनी हो रही थी। दरवाजा बंद था। मैंने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर लालटेन जल रही थी और एक जोगी टाइप का आदमी भूरा कंबल ओढ़े एक मूर्ति के आगे बैठा पूजा कर रहा था। मैंने जाते ही कहा, महाराज मुझे बचा लें, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैं बेकसूर हूँ। जोगी के हाथ में कोई किताब थी। उसने किताब एक तरफ रख दी और कोठड़ी की दीवार के साथ जो चारपाई बिछी थी उस तरफ इशारा करके बोला, मूर्ख, जा उस खाट के नीचे जाकर छुप जा। चारपाई पर कंबल बिछा हुआ था जो चारपाई के ऊपर से जमीन तक लटक रहा था। मैं जल्दी से चारपाई के नीचे घुस गया। मुझे दरवाजा बंद करने की आवाज आई। जोगी ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया था। जोगी मूर्ति की पूजा करते वक्त कुछ गुनगुना भी रहा था। उसने दोबारा गुनगुनाना शुरू कर दिया। खुदा जाने वो क्या पढ़ रहा था। मेरे कान बाहर की खामोशी पर लगे हुए थे। जब मैंने बाहर किसी मोटर गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कोई बुज़दिल आदमी नहीं था। मेरे पास रिवॉल्वर भी था, मगर मैं ऐसे हालात में फंस गया था कि मेरी बहादुरी भी वहां कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस की राइफलों के सामने मेरे रिवॉल्वर की 6-7 गोलियां मेरे किसी काम की नहीं थी। बाहर से आदमियों की बोलने की आवाजें आने लगीं। आवाजें कोठड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। जोगी ने आहिस्ता से कहा, मूर्ख, चुप रहना, बोलना मत। किसी ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर कहा, जो कोई अंदर है बाहर आ जाए, हम पुलिस के सिपाही हैं। मेरा खदशा बिल्कुल दुरुस्त था। बेचारे जोगी ने मुझे एक मुसीबत का मारा इंसान समझकर पनाह जरूर दी थी, मगर वो पुलिस से मुझे बचा नहीं सकता था। पुलिस अगर इस कोठड़ी की तरफ आई थी तो उसने जरूर मुझे इस तरफ जाते जीप या वैन की रोशनी में देख लिया होगा। जोगी ने बड़ी जलाली आवाज में पूछा, कौन मूर्ख हमारी पूजा भंग करने इस समय आया है। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस पाकिस्तानी जासूस की तलाश में आई है। इसके साथ ही दरवाजा धड़ाक से खुलने की आवाज आई। मेरी आंखों के आगे कोठड़ी के फर्श तक बोसीदा कंबल लटक रहा था। एक तरफ से कंबल जरा सा पीछे हटा हुआ था और वहां एक दर्ज सी बन गई थी। मैंने उस दर्ज में से लेटे लेटे देखा, 3 पुलिस के सिपाही जिनके पास राइफलें थीं कोठड़ी में घुसकर खड़े हो गए। उनमें से एक शायद थानेदार था। उसकी मूछें थीं। जाहिर है कि तीनों हिंदू ही थे। थानेदार जरा आगे होकर खड़ा था। जोगी अपनी जगह पर बड़े इत्मीनान से आलती पालती मारे बैठा मूर्ति की पूजा कर रहा था। थानेदार ने कहा, महाराज, एक पाकिस्तानी जासूस भागकर इस तरफ आया है, हम उसको पकड़ने आए हैं। जोगी ने बुलंद और रौब वाली आवाज में कहा, तुम्हारा क्या नाम है मूर्ख। मेरा नाम जगन्नाथ है और मैं हेड कांस्टेबल हूँ, थानेदार ने कहा।
जोगी ने कहा, नाम तुमने जगन्नाथ पुरी के देवता का रखा है और उसके चेले की पूजा भंग कर रहे हो। मूर्ख, मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि तेरी 7 संतानें नष्ट हो जाएंगी। इन मूर्खों को लेकर यहाँ से भाग जा, हमारी पूजा भंग न कर। हिंदू कांस्टेबल ने कहा, मगर महाराज, हमने पाकिस्तानी जासूस को इसी तरफ आते देखा था। इस दफा जोगी बहुत जलाल में आ गया। उसने कड़क कर कहा, जय जगनपुरी जगतनाथरी जगन्नाथ, तू पापी है। हमारी कुटिया से निकल जा, यहाँ कोई जासूस वासूस नहीं आया। निकल जा मूर्ख। जय जगनपुरी जय जगन्नाथरी। नाराज ना हो महाराज, हम चले जाते हैं। हिंदू कांस्टेबल ने हाथ बांध कर ये जुमला अदा किया और पुलिस के सिपाहियों को लेकर कोठड़ी से निकल गया। जोगी ने कड़क कर कहा, मूर्ख, कुटिया का दरवाजा बंद करना मत भूलना। हेड कांस्टेबल ने कुटिया से निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। जोगी ने दोबारा पूजा पाठ शुरू कर दी। बाहर से पुलिस की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। जब गाड़ी की आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो जोगी ने कहा, मूर्ख, खाट के नीचे से बाहर निकला। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि आई हुई बला टल गई थी। मैं इस बात पर बड़ा हैरान था कि जोगी ने, जो खुद हिंदू था, ये सुनकर भी कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ और मुसलमान हूँ, मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था। मैं चारपाई के नीचे से निकल आया। अब मैंने लालटेन की रोशनी में जोगी को गौर से देखा। उसकी उम्र 30-35 साल की होगी। सांवली रंगत थी, सर के बाल जोगियों की तरह बड़े हुए, माथे पर तिलक की 3 सुर्ख लकीरें बनी हुई थीं। लिबास गेरवा था, कंधे पर भूरा कंबल था, नाक तीखी और आंखें बड़ी चमकीली थीं। उस जोगी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट भी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराहट और संजीदगी के दरमियान कोई कैफियत थी। लगता था कि वो बेमालूम अंदाज में मुस्कुरा रहा था, और दूसरे लम्हे लगता था कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा। उसके सामने किसी देवता की पीतल की छोटी सी मूर्ति थी, जो एक चौकी पर रखी हुई थी, और मूर्ति के आगे गेंदे और रतन जो के 3-4 फूल पड़े थे। जोगी ने मुझे अपने सामने बैठने का इशारा किया। मैं बड़े अदब से उसके सामने बिछे हुए बोरिए पर बैठ गया। वो मेरा मोहसिन था, उसने एक तरह से मेरी जान बचाई थी। मुझ पर उसका अदब करना फर्ज था। वो अगर चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, और पुलिस ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि मैं जंगी कैदियों की ट्रेन से भागा हुआ पाकिस्तानी हूँ, और उनके इंटेलिजेंस के अफसर को मैंने ही हलाक किया है। भजन कीर्तन की किताब अभी तक जोगी के हाथ में थी। उसने किताब एक तरफ रख दी, अपने बोरिए के नीचे से एक सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, मूर्ख, सिगरेट पिएगा? मैंने कहा, महाराज, मैं सिगरेट नहीं पीता। जोगी ने कहा, मूर्ख, ये चर्स वाला सिगरेट है, पी ले, सारे जन्म रोशन हो जाएंगे। मैंने माजरत करते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं नशा नहीं किया करता। जोगी ने माचिस की तीली जलाकर नशे वाला सिगरेट सुलगा लिया। उसका एक लंबा कश लगाकर काफी देर तक धुआं अपने अंदर रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुआं मुंह और नाक से बाहर निकालते हुए मुस्कुरा दिया। ये जोगी मुझे आम हिंदू जोगियों से मुख्तलिफ लगा था। वैसे भी उसने मुझे पुलिस से बचाया था, वो मुझे अच्छा लगा था। मैं सोचने लगा कि जोगी की कुटिया से निकलकर मुझे किसी ऐसे वीरान इलाके में से होकर स्टेशन पर जाना चाहिए, जहां पुलिस का खतरा ना हो। फिर ख्याल आया कि पुलिस तो रेलवे स्टेशन पर भी नाकाबंदी कर चुकी होगी। मैं इन ख्यालों में उलझा हुआ था कि जोगी बोला, ये तो मुझे मालूम हो गया है कि तू मुसलमान है। पुलिस ने तुझे मेरी कुटिया की तरफ आते देख लिया था। वो यूं ही यहाँ नहीं आई थी। अब ये बता कि सचमुच तू पाकिस्तान का जासूस है? मैंने कहा, महाराज, मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर जासूस वगैरह कुछ भी नहीं। जब बांग्लादेश बना तो मैं ढाके में अपनी बीवी के साथ रह रहा था। मुक्ति बाहिनी वालों ने लूटमार और कत्लेआम शुरू किया तो मेरे घर को भी लूट लिया और मेरी बीवी को उठाकर ले गए। मैं जान बचाकर बॉर्डर क्रॉस करके कलकत्ते पहुंचा। अब अपनी बीवी की तलाश में दर बदर मारा मारा फिर रहा हूं। पुलिस ने एक बार मुझे पाकिस्तानी जासूस समझकर पकड़ लिया। मैं फरार होने में कामयाब हो गया। अब वो मेरे पीछे लगी है। बस ये है मेरी राम कहानी। मैं तो मुसीबत का मारा हुआ हूँ। मैं जब जोगी को अपनी दास्तान गम सुना रहा था, जोगी ने चर्स वाला सिगरेट पूरे का पूरा पी लिया था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरी दास्तान वो बड़ी तवज्जो से सुनता रहा था। किसी वक्त यूं सर हिलाता जैसे कह रहा हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं चुप हो गया तो जोगी ने मुझसे पूछा, जो लोग तुम्हारी पत्नी को उठा कर ले गए थे, क्या उनकी शक्ल सूरत तुम्हें याद है? मैंने कहा, मैं उस वक्त घर पर नहीं था, अपनी दुकान पर था।
मोहल्ले वालों ने बताया कि मेरी बीवी को मुफ्ती बहानी वाले उठाकर ले गए हैं। जोगी अफसोस के साथ बोला, बहुत बुरा किया उन लोगों ने, मूर्ख थे। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जोगी को पुजारी देवगिरी और सांपों सपेरों वाला किस्सा बिल्कुल नहीं सुनाया था। उसको सुनाने की जरूरत भी नहीं थी। मैंने जवाब दिया, मुझे किसी ने बताया था कि मेरी बीवी को वो लोग देवगढ़ और संभलपुर की तरफ ले गए हैं। अपने एक मेहरबान के क्वार्टर से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि पुलिस की जीप अपनी तरफ आती देखकर दौड़ पड़ा। जोगी आंखें बंद किए जैसे मराकबे में जा चुका था। काफी देर तक वो इसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। 10-15 मिनट गुजर गए, फिर उसने आंखें खोलकर मुझे देखा तो उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में सुर्ख अंगारा हो रही थीं। वो मुझे टिकटिकी बांध कर देखने लगा। कहने लगा, मूर्ख हो, मेरे आगे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हम अंतर्यामी के दासी हैं, सब कुछ देख लेते हैं। तुम्हारी पत्नी को एक धष्ट सपेरा अपने साथ ले गया है। तुम्हारी पत्नी अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। जब मैंने देखा कि इस शख्स को सब कुछ मालूम हो गया है और ये मेरा हमदर्द भी है, तो मैंने उसे सारी कहानी खोल कर बयान कर दी। जब तक मैं अपनी बिपता सुनाता रहा, वो मुस्कुराता रहा। कहने लगा, तुम्हारी पत्नी पर नाग देवता के मंत्र फूंके गए हैं, वो अपने आप में नहीं है। मैंने अर्ज की, महाराज, मेरी बीवी पर मंत्रों का असर कैसे उतरेगा? मेरी मदद करें, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। वो बोला, मूर्ख हो, परंतु मुसलमान हो तो क्या हुआ? तुम पर मुसीबत आन पड़ी है। हमें ज्ञान ध्यान से मालूम हो गया है कि तुम बेकसूर हो। तुम जो कुछ कह रहे हो सच है। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने कहा, महाराज, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भुलाऊंगा। जोगी के चेहरे पर वही बेमालूम सी मुस्कुराहट थी। कहने लगा, मूर्ख, हम किसी पर एहसान नहीं करते। एहसान तो संसार में रहने वाले लोग करते हैं। मैंने पूछा, महाराज, अपने ज्ञान से मालूम कीजिए कि मेरी पत्नी कहाँ है। अगर वो पाताल में भी हुई तो मैं उसे वहां से निकाल लाऊंगा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख हो, तुम अपनी पत्नी को पाताल से निकाल कर ला सकते हो, मगर तुम्हारी पत्नी पाताल में नहीं है। फिर कहाँ है महाराज? मैंने बेचैनी से पूछा। जोगी एक बार फिर ज्ञान ध्यान की हालत में चला गया। काफी देर वो उसी हालत में बैठा रहा, फिर आंखें खोली और कहने लगा, मूर्ख, तुम्हारी पत्नी को सपेरा आलोप नगर ले गया है। जोगी इतना कहकर चुप हो गया। मैं उसका मुंह तकने लगा। महाराज, ये आलोप नगर कहाँ है? क्या देवगढ़ और संभलपुर के करीब है? जोगी बोला, मूर्ख, जहाँ आलोप नगर है वहां ना देवगढ़ है, ना संभलपुर है, ना काशी है, ना हरिद्वार है, ना मथुरा है, ना बरांदाबन है। वो तो आलोप नगर है, संसार वालों की नजरों से छुपा हुआ एक शहर। इसी वास्ते मैंने उसे आलोप नगर कहा है। आलोप का मतलब है जो गायब हो, जो किसी को दिखाई ना दे। ये शहर किसी को दिखाई नहीं देता। शहर मौजूद है, मगर वहां आज तक संसार का कोई आदमी नहीं जा सका। तुम्हारी पत्नी को सपेरा वहीं ले गया है। मेरा जहन एक नई परेशानी में उलझता जा रहा था। मैंने कहा, महाराज, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आलोप नगर को कौन सा रास्ता जाता है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जोगी बोला, मूर्ख हो, वहां कोई रास्ता नहीं जाता। उसके चारों तरफ आदमखोर दरख्तों का जंगल है। मगरमच्छों से भरे हुए जोहड़ हैं। दरख्त आदमखोर झाड़ियों में छुपे हुए हैं। उन झाड़ियों और दरख्तों से कोई चींटी भी जिंदा नहीं गुजर सकती। मुझ पर इंतहाई मायूसी का आलम तारी हो चुका था। किसी वक्त ख्याल आता कि ये जोगी झूठ बोल रहा है, मुझे डरा रहा है, इसका ज्ञान ध्यान झूठा है। जब ये ख्याल आता कि जोगी मेरा हमदर्द है, खैर खा है, इसने पुलिस से मेरी जान बचाई है, ये मेरा दुश्मन नहीं है और गलत बयानी भी नहीं कर सकता। महाराज, अब जबकि आपने मेरी जान बचाई है तो मुझे कोई ऐसा तरीका भी बता दीजिए कि जिसकी मदद से मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच सकूं, उसे जालिमों की कैद से आज़ाद करवा सकूं। जोगी हंस पड़ा, बोला, तुम मोह माया के जाल में फंसे हुए लोग बड़े मूर्ख हो, परंतु मैं तुम्हारे वास्ते जो कुछ कर सकता हूँ जरूर करूंगा। वो उठकर कोने में गया और वहां से एक थैला उठाकर ले आया और मेरे सामने उसी तरह आलती पालती मार कर बैठ गया। उसने थैली खोलकर उसमें से एक छोटी थैली निकाली, उसे खोला और उसमें से स्याह रंग की एक शीशी निकालकर अपने सामने रख ली। शीशी पर भद्दा सा कॉक लगा हुआ था। कहने लगा, सुन मूर्ख, आलोप नगर के चारों तरफ जो जंगल है उसे लोग यमदोत वन कहते हैं। इसका मतलब है मौत का जंगल। उस वन में जैसे ही कोई मनुष्य, कोई भूला भटका आदमी दाखिल होता है तो उसकी बू पाकर जंगल के आदमखोर दरख्त, आदमखोर झाड़ियां,
जहरीले सांप और मगरमच्छ चौकन्ने हो जाते हैं। जंगल में दाखिल होते ही या तो उसे कोई जहरीला नाग डस लेता है, या कोई आदमखोर दरख्त उसे अपनी तरफ खींचकर चट कर जाता है, और या कोई न कोई मगरमच्छ उसको मुंह में दबाकर तालाब के गहरे पानियों में घसीट कर ले जाता है। तुम जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं समझ गया था कि जोगी ने थैली में से जो शीशी निकाली है तो उसमें जरूर कोई न कोई पुरस्रार बात होगी। जोगी ने शीशी को अपने हाथ में उठाते हुए कहा, इस शीशी में गंगा जल है। इस गंगा जल पर अग्नि मंत्र फूंका गया है। ये सिर्फ हम जोगी सन्यासी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस गंगा जल में तेरे लिए मुक्ति है तो गृहस्थी है। जोगी सन्यासी गृहस्थियों से दूर रहते हैं, मगर तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी पत्नी के लिए परेशान है, उसके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। इस वास्ते मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसने मेरी मौजूदगी में मूर्ति के सामने चौकी पर रखी छोटी सी खाली प्याली उठाई, शीशी का कॉक खोलकर उसमें से गंगा जल या जो कुछ भी उसमें था उसके चंद कतरे प्याली में डाले, फिर लोटे में से थोड़ा सा पानी डालकर प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। ले मूर्ख, इसे पी जा। मैं कुछ झिझका, खुदा जाने इसमें क्या चीज डाली गई है। मुझे हिचकिचाता देखकर जोगी ने प्याली वाला हाथ पीछे खींच लिया। दिल नहीं मानता तो मत पी, मैंने जल्दी से कहा। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर पीऊंगा। मैंने प्याली जोगी के हाथ से ली और शीशी के कतरों वाला गंगा जल पी गया। उसका जायका कसीला था। मैंने प्याली चौकी पर रख दी और जोगी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, जानते हो तेरे शरीर में कैसी शक्ति आ गई है? तू नहीं जानता मूर्ख। सुन, अब तुझ पर सांप का कांटे का असर नहीं होगा। चाहे नाग देवता का सांप तुझे डस ले, तुझ पर उसका जहर असर नहीं करेगा। और सुन, इस खास जड़ी बूटी वाले जल के असर से तेरे बदन से ऐसी खुशबू निकलना शुरू हो गई है कि जंगल के कीड़े मकोड़े, जोहड़ों के मगरमच्छ तुझसे दूर भाग जाएंगे। आदमखोर दरख्तों की शाखें और खून चूसने वाले खूनी झाड़ियां तेरी बू पाकर सिमट जाएंगी। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अब तू बेखौफ होकर आलोप नगर के खूनी जंगल में चल फिर सकेगा। मुझे जोगी की बातों पर कुछ एतबार आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। इतना मैंने जरूर सुन रखा था कि जंगल की बाज जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं कि उनके असर से हैरत अंगेज कारनामे जाहिर होते हैं। मैंने पूछा, महाराज, इस जड़ी बूटी का असर कितने दिनों तक रहेगा? जोगी बोला, जब तक तुझे मौत नहीं आती इसका असर बदन में मौजूद रहेगा। सर्द रात गुजरती जा रही थी। अब मेरा टारगेट आलोप नगर का खूनी जंगल था, जहां सपेरा मेरी बीवी को अगवा करके ले गया था। मैं रातों रात दिल्ली शहर से निकल जाना चाहता था। दिन के वक्त खतरा था कि मैं पुलिस के काबू में ना आ जाऊं। मैंने जोगी से कहा, महाराज, अब जबकि आपने मेरे अंदर खतरनाक मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों और झाड़ियों से बचने की ताकत पैदा कर दी है, तो मुझे ये भी बता दें कि आलोप नगर का जंगल किस तरफ है, ताकि मैं अपनी बीवी को वहां से निकाल सकूं। जोगी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं, सर को दो तीन बार हल्का सा झटका दिया, आंखें खोल लीं और कहने लगा, ये दुरुस्त है कि तुम पर सांप के जहर का असर नहीं होगा। आदमखोर झाड़ियां तुम्हारी बू पाकर सिमट जाएंगी, मगरमच्छ तुम्हारी बू से डरकर भाग जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई अजदहा तुम्हें जरूर निगल सकेगा। अजदहों और बंदरों पर तुम्हारी बू का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें अजदहों और बंदरों से खबरदार रहना होगा। मुझे खुद आलोप नगर के जंगल का रास्ता मालूम नहीं। मैं तुम्हें जोगन माया देवी के पास भेज रहा हूँ। सिर्फ वो ही तुम्हें आलोप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता सकती है। मैंने पूछा, जोगन माया देवी मुझे कहाँ मिलेगी? जोगी बोला, तुम दिल्ली से झांसी जाओगे। झांसी से तुम्हें राजगढ़ पहुंचना होगा। राजगढ़ से पश्चिम की तरफ जो खंबा गांव तक बैलगाड़ी जाती है। तुम बैलगाड़ी में बैठकर चौखंबा गांव जाओगे। चौखंबा गांव से पश्चिम की तरफ एक कोस के फासले पर आलोप नगर के जंगल शुरू हो जाते हैं। जहां से जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार शुरू होती है, वहां तुम्हें एक मड़ी मिलेगी। वहां जोगन माया देवी एक कुटिया में ही रहती है। तुम उसे जाकर कहना कि तुम्हें बनवासी जोगी ने भेजा है। तुम उसे सारी राम कहानी सुना देना। जोगन माया देवी तुम्हें आलोप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता देगी। जोगी ने जो सफर बताया था वो काफी लंबा था और ट्रेन में ही सारा सफर तय करना था। मुझे अंदाजा था कि मेरी जेब में 200 के करीब रुपए मौजूद थे। फिर भी मैंने जेब से नोट निकाल कर गिने, पूरे 230 रुपए थे। जोगी मुस्कुराते हुए बोला,
अगर तुम जोगी के भेष में जाओ तो तुम्हें रेल का किराया नहीं देना पड़ेगा। भारत में जोगी सन्यासी रेल में मुफ्त सफर करते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें इसकी इजाजत मिली हुई है। मगर मैं जोगी का भेष नहीं बदलना चाहता, मैंने कहा। नहीं महाराज, मैं इन कपड़ों में ही सफर करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम यहाँ से स्टेशन की तरफ चल पड़ो। तुम्हें रात के अंधेरे में एहतियात से काम लेना होगा। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। जाओ। मैंने जोगी का शुक्रिया अदा किया और कुटिया से निकलकर सामने से जो छोटी सड़क गुजरती थी उस पर आ गया। सर्द रात खामोश और वीरान थी। दूर दूर तक हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अंदाजे से दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया और चल पड़ा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक कर पीछे देख लेता था। कोई इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। अभी तक मुझे ऐसा कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। मैं एक बड़ी सड़क पर आ गया था। सड़क के दोनों जानिब बिजली के खंभों पर मरकरी लाइट्स रोशन थी। सड़क खाली थी। किसी किसी वक्त कोई भारी ट्रक या ट्रालर गुजर जाता। मेरा ख्याल था कि रात आधी गुजर चुकी है। मैं काफी दूर तक चलता गया। एक जगह चौराहा आ गया। यहाँ इर्द गिर्द काफी फासले पर इमारतों में रोशनियां टिमटिमा रही थीं। मैंने अपना रुख नहीं बदला। मुझे यकीन था कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ दिल्ली का स्टेशन उसी तरफ है। मैं चौराहे से आगे निकल गया। दो तीन गाड़ियां सड़क पर आगे निकल गईं। मैं सड़क के किनारे चल रहा था। एक गाड़ी की रोशनियां दिखाई दी तो मैंने यूं ही उसे हाथ दे दिया। गाड़ी मेरे करीब से गुजर गई, आगे जाकर रुक गई। मैं दौड़कर आगे गया। ये एक जीप थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं ये पुलिस या फौज की जीप ना हो, लेकिन वो सिविलियन जीप थी। एक सिख उसे चला रहा था। मुझे देखकर बोला, कहाँ जाओगे ओए? मैंने कहा, सरदार जी, रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा, बैठ जाओ। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने पूछा, कौन हो भाई तुम? आधी रात को इस तरफ कहाँ से आ रहे हो? मैंने यूं ही एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। रेलवे स्टेशन वहां से काफी दूर था। सिख ड्राइवर बड़ा खुश मिजाज आदमी था। उसने थोड़ी थोड़ी पी भी रखी थी। कहने लगा, मैं बारह खंबा जा रहा हूँ, मगर तुम्हें स्टेशन पर छोड़ कर जाऊंगा। वो मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। उस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। स्टेशन काफी पुररौनक था। मैंने एक तरफ खड़े होकर माहौल का जायजा लिया। मुझे कोई पुलिस वाला दिखाई ना दिया। एक कुली से पूछा कि झांसी जाने वाली गाड़ी कब छूटेगी। मालूम हुआ कि इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी झांसी तक जाती है। वो 3:30 बजे पिछले पहर जाएगी। मैंने थर्ड क्लास का टिकट खरीद लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर मुझे पुलिस का सिपाही नजर आया तो मैं सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में घुस गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर सो रहे थे। एक बूढ़ा सिख आराम कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। एक बिल्ली खुदा जाने कहाँ से आ गई। वो शायद पहले ही से वेटिंग रूम में छुपी हुई थी। वो कुर्सियों के पीछे से होती हुई मेरे करीब आई तो अचानक उसके बाल खड़े हो गए। जोर से चिल्लाई और मुझसे डर कर भाग गई। जोगी ने मुझे जो जड़ी बूटी गंगा जल में घोलकर पिलाई थी, उसकी तासीर का मुझे सबूत मिल गया था। ये बिल्ली मेरे जिस्म से खारिज होने वाली खास और बेमालूम बू से डर कर भागी थी। मैं उठकर बाथरूम में पानी पीने आ गया। फर्श पर 3-4 कॉकरोच रेंग रहे थे। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, उन्होंने दौड़ लगा दी और कोनों खुदरों में घुस गए। साबित हो गया था कि मेरे जिस्म से निकलने वाली बू पाकर हशरातुल अर्ज और बिल्ली वगैरह भाग जाते हैं। बंदर और अजदहों पर मेरी बू का कोई असर नहीं होता था, मगर वहां कोई बंदर और अजदहा नहीं था। मैं उस वक्त तक वेटिंग रूम में ही रहा जब तक कि झांसी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ गई। गाड़ी में काफी रश था। मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस वालों की आंख बचाकर एक डब्बे में घुस गया। ट्रेन चल पड़ी। जब तक दिल्ली शहर की रोशनियां नजर आती रहीं, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैं ऊँगने लगा, फिर वहीं सर लगाकर सो गया। तकरीबन सारी रात का जागा हुआ था। आंख खुली तो धूप निकली हुई थी। ट्रेन किसी बड़े शहर में दाखिल हो रही थी। मैं उस शहर का नाम भूल गया हूँ। तीसरे पहर झांसी का स्टेशन आया तो मैं उतर गया। वहां से राजगढ़ जाने वाली ब्रांच लाइन की गाड़ी मुझे 1 घंटे के बाद मिली। ये 1 घंटे का सफर था। राजगढ़ वस्ती भारत के जनूब में एक मामूली सा स्टेशन था। यहाँ से मुझे बैलगाड़ी में सवार होकर चौकम्बा गांव जाना था, जहाँ से आगे 1 कोस के फासले पर उस मड़ी तक जाना था जहाँ से आलोप नगर यानी गुमशुदा शहर का खूनी जंगल शुरू होता था। उस जगह मुझे जोगन माया देवी से मिलना था। अभी दिन की रोशनी काफी थी। राजगढ़ 150
खरपल की ढलवां छतों वाले पुराने टाइप के क्वार्टरों वाला गांव था। गांव से बाहर एक जगह 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी थीं। एक बैलगाड़ी पर कुछ देहाती औरतें और मर्द सवार थे। ये चौकम्बा गांव जा रही थी। मैं भी उसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी चल पड़ी। छोटे छोटे टीलों और खेतों के दरमियान एक गैर हमवार कच्चा रास्ता था जिस पर गाड़ी हिचकोले खाती जा रही थी। 1-1.5 घंटे की मुसाफत के बाद चौखंबा गांव आ गया। यहाँ सिवाय चंद एक झोंपड़ियों और पुराने तालाब के और कुछ नहीं था। यहाँ से मुझे जनूब की तरफ 1 कोस के फासले पर वाक़या आलोपनगर के जंगल की सरहद तक पैदल जाना था। मैं अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। उस वक्त सूरज मगरिब की जानिब ऊंचे पहाड़ों के पीछे छुप गया था और दिन की रोशनी धुंधली हो गई थी। मैंने एक देहाती से आलोपनगर के जंगल का रास्ता पूछा तो उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। मैंने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मुझे आलोपनगर के खूनी जंगल में नहीं जाना, बल्कि जंगल की सरहद पर एक जगह बांस के जखीरे में मेरे चचा ठेकेदारी का काम करता है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। 1 कोस का रास्ता खेतों और ऊंची घास के दरमियान में से होकर गुजरता था। मैं ऊंची ऊंची हाथी छपवा घास के मैदान में से बाहर निकला तो मुझे दूर एक स्याह दीवार नजर आई। ये स्याह दीवार दर हकीकत आलोप नगर यानी गुमशुदा शहर की खूनी जंगल की सरहद के दरख्त थे। यहीं किसी जगह एक मड़ी थी। मड़ी उस जगह को कहते हैं जहां हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाने के बाद उनकी हड्डियां दबा देते हैं। शाम के साए बढ़ते चले आ रहे थे। यहाँ खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था। जंगली झाड़ियों और खुश्क घास वाली जमीन थी। कोई पगडंडी तक नहीं थी जिससे जाहिर होता था कि कोई देहाती इस तरफ नहीं आता जाता। मैंने गुमशुदा शहर के खूनी जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार को नजर में रखा हुआ था और उसी तरफ चल रहा था। एक जगह मुझे दरख्तों के नीचे धुआं उठता दिखाई दिया। मैं उस तरफ बढ़ा। दरख्तों के नीचे एक चबूतरा सा बना था। चबूतरे पर एक छोटी सी बांस की कुटिया थी। कुटिया के आगे दरख्त का एक मुढ़ सुलग रहा था। ये जोगन माया देवी की कुटिया ही हो सकती थी। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। कुटिया का बांस का दरवाजा बंद था। मैंने आहिस्ता से आवाज दी, देवी जी, मुझे बनवासी जोगी ने आपके पास भेजा है। 2-3 बार आवाज देने पर भी कुटिया से कोई औरत बाहर नहीं निकली। मैं चबूतरे की एक जानिब होकर बैठ गया। शाम गहरी हो गई थी। अंधेरा पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले रहा था। फिजा पर बड़ी पुरइसरार सी खामोशी छाई थी। किसी किसी वक्त एक दरख्त पर कोई परिंदा 2-1 बार बोलकर चुप हो जाता था। मैंने जायजा लिया। कुटिया के दरवाजे के पास मिट्टी का एक छोटे मुंह वाला घड़ा रखा हुआ था। उसके ऊपर मिट्टी का प्याला पड़ा था। करीब ही एक देगची पड़ी थी। एक तरफ एक तरशोल जमीन में गड़ा हुआ था। ये कुटिया जोगन माया देवी के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। वो जंगल में गई होगी। मैं सोचने लगा कि एक औरत अकेली वीराने में कैसे रह रही है। मुझे खुश्क पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो शाम के धुंधलुके में मुझे एक बहुत बड़ा बनमानस टाइप का बंदर नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था, सिर्फ कमांडो चाकू ही था। इसके बावजूद मैं इतने बड़े बंदर को देखकर एक बार तो डर गया। मुझे जोगी की बात याद आ गई कि तुम्हारे जिस्म की बू से तमाम कीड़े मकोड़े और जानवर चौपाए दूर डरकर भाग जाएंगे, मगर बंदर और अजदहा पर तेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटी की बू का कोई असर नहीं होगा। यही वजह थी कि ये सुर्ख खूनी आंखों वाला बनमानस बराबर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मैंने चाकू निकाल लिया था और चबूतरे पर खड़ा हो गया था। बनमानस चबूतरे के पास आकर रुक गया और दांत निकाल निकाल कर हलक से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालने लगा। करीब था कि वो मुझ पर हमला कर देता कि अचानक एक जानिब से किसी औरत की आवाज आई, पवन पुत्र, भाग जा, भाग जा। दरख्तों में से एक औरत निकलकर सामने आ गई। उसने जिस्म पर सिर्फ गेरवे रंग की एक धोती लपेट रखी थी। उसके हाथ में किसी दरख्त की टहनियां थी। औरत की आवाज पर बनमानस वापस चला गया। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और बड़े अदब से उस औरत से कहा, देवी जी, क्या आप ही का शुभ नाम माया देवी है? इस दौरान वो औरत चबूतरे पर चढ़ आई थी। उसने दरख्त की टहनियां सुलगते हुए मुड के ऊपर डाल दी। टहनियों ने फौरन आग पकड़ ली। खुदा जाने ये किस दरख्त की टहनियां थी। आग के शोले की रोशनी में उस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें गुरुदेव जी ने भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ देवी, मुझे बनवासी जोगी ने तुम्हारे पास भेजा है। बैठ जाओ।
मैं आग के छोटे से अलाव की एक जानिब होकर बैठ गया। जोगन कुटिया के अंदर चली गई। बाहर आई तो उसके हाथ में लालटेन थी जो रोशन थी। वो अंदर से लालटेन जलाकर ले आई थी। लालटेन को उसने कुटिया के बाहर दरवाजे के पास लटका दिया। लालटेन और अलाव के शोले की वजह से वहां इतनी रोशनी हो गई कि मैं जोगन को अच्छी तरह देख सकता था। वो मेरे सामने एक चौकी पर बैठ गई। वो जवान और सेहतमंद औरत थी। रंग गहरा सांवला था। स्याह बालों का उसने पीछे जूड़ा बनाया हुआ था। गले में जोगियों वाली माला थी। जिस्म पर सिर्फ गेरवे रंग की एक धोती ही थी, जिसके एक पल्लू से उसने जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा ढांप रखा था। उसका जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा था। कहने लगी, मैंने रात को ही ज्ञान ध्यान से मालूम कर लिया था कि तुम मेरे गुरुदेव के हुक्म से यहाँ आ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम करमदाद है, और फिर मुख्तसर करके अपनी पूरी कहानी भी उसे सुना दी। वो बड़े गौर से सुनती रही। उसकी आंखों में सुर्खी थी और एक अजीब किस्म की कशिश थी जो जंगल में अकेला रहने की वजह से पैदा हो गई थी। कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ। तुम पहले भोजन कर लो, फिर तुमसे बात करूंगी। उसने कुटिया में से एक थाली में शकरकंदी और कुछ केले लाकर मेरे सामने रख दिए। घड़े में से पानी का प्याला भरकर ले आई। हम साधु सन्यासी लोग हैं, फल फूल पर गुजर बसर करते हैं। मुझे भूख लग रही थी। मैंने शकरकंदी और केले खाए, पानी पिया और जोगन का शुक्रिया अदा किया। अलाव की आग मध्यम पड़ती जा रही थी। उसने दरख्त की कुछ शाखें अलाव में डाल दी और बोली, मैं चिल्लम भर के ले आऊं? वो कुटिया में चली गई और एक छोटी सी मिट्टी की चिल्लम ले आई जिसके नीचे कपड़े की धज्जी सी लिपटी हुई थी। वो अलाव के पास मेरे सामने बैठ गई। चिल्लम भरी हुई थी। उसने अलाव में से एक जलती हुई टहनी से एक अंगारा निकालकर चिल्लम के ऊपर रखा। कपड़े की धज्जी वाला चिल्लम का हिस्सा दोनों हाथों में लेकर मुंह के साथ लगाया और जोर जोर से कश लगाने लगी। मेरा ख्याल था कि चिलम में तंबाकू होगा, मगर जब धुआं निकला तो उसकी बू से मालूम हुआ कि चिलम में चर्स भरी हुई थी। 6-7 लंबे लंबे कश लगाने के बाद जब चिलम में से एक लाट निकली तो जोगन ने मुंह से धुआं निकालते हुए चिलम अपने पास ही ईंट के साथ लगा कर रख दी और बोली, तुम चिलम पियोगे? मैंने कहा, नहीं देवी जी, मैं चिलम नहीं पीता। वो बोली, मेरा खामिन तो खूब चर्स पीता है। मैंने कदरे ताज्जुब से कहा, देवी जी, आपका खामिन कहाँ है? वो बोली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था, तुमने भी उसे देखा था। वो तुम पर हमला करने वाला था। मैं हैरत में डूब सा गया। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि जोगन बोली, हाँ हाँ, हैरान क्यों होते हो? वो बनमानस जो आया था वही मेरा खामिन है। मगर अब मैं उससे तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि किसी आदमी को अपना खामिन बनाऊं। यहाँ मेरी पसंद का कोई आदमी नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में चर्स की सुर्खी झलक रही थी। कहने लगी, तुम बड़े खूबसूरत और जवान हो। इधर के आदमी तो बिल्कुल बोने बोने से होते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम मेरे खामिन बनोगे? मैं तो डर गया कि ये किस किस्म की औरत है। मैं उसे नाराज भी नहीं कर सकता था। उसकी मदद से मुझे अपनी गुमशुदा बीवी का सुराग लगाना था। मैं उसका खामिन भी नहीं बन सकता था। मैंने हाथ बांधकर आजिजी से कहा, देवी जी, आप तो मेरे लिए आकाश देवी हैं और फिर मेरी पहले से एक बीवी है। वो बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा भी एक खामिन था। वो शहर में रहता है। मैंने उससे छुटकारा हासिल कर लिया है। उसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं थी। तुम तो पूरे मर्द हो। तुम मुझे अच्छे लगे हो और फिर तुम मेरे जीवन भर के खामिन थोड़े होगे। जब तक मेरे पास हो मेरे खामिद बनकर रहो। जब अपनी पत्नी को ले आओगे तो बेशक चले जाना। हम जोगी सन्यासी लोग हैं, कभी किसी के साथ मन नहीं लगाते। मैं अजीब उलझन में मुब्तला हो गया था। इस किस्म की हरकत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। मेरी सारी जवानी पाकबाजी में गुजरी थी। मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी औरत मेरी बीवी जमीला ही थी। इस जोगन के आगे साफ साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने यही मुनासिब समझा कि बात का रुख किसी और दूसरी तरफ पलट दिया जाए। मैंने कहा, देवी जी, क्या ये सच है कि आलोपनगर में आज तक कोई इंसान नहीं गया? मेरी चाल कामयाब रही। मैं मौजू बदलने में कामयाब हो गया। जोगन ने बड़े जलाली अंदाज में कहा, आलोपनगर में किसकी हिम्मत है कि जाए? एक बार अंग्रेज लोगों की एक शिकार पार्टी खोज लगाने वहां गई थी। उनमें से कोई वापस नहीं आ सका। कुछ को मगरमच्छ हड़प गए, कुछ सांपों के डसने से मारे गए। जो एक आध सांपों और मगरमच्छों से बचा होगा उसे आदमखोर जंगली बेलों ने दबोच कर हड़प कर लिया होगा।
वो तो खूनी जंगल में ही मर खप गए होंगे। आलोपनगर तक कहाँ पहुंचते? आलोपनगर जंगल के देवताओं का नगर है, वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मैंने पूछा, देवी जी आपको तो मेरी सारी कहानी का पता चल गया है। अगर वहां कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता तो मेरी बीवी को लेकर सपेरा वहां कैसे चला गया? जोगन मुस्कुराई, कहने लगी, ये एक राज है, तुम्हें सिर्फ इतना ही बताए देती हूँ कि जरूर आलोपनगर के महादेव को तुम्हारी बीवी पसंद आ गई होगी। सपेरा महादेव का खास आदमी है। जब महादेव जी को बाहर की कोई औरत पसंद आती है या उसके कोई गुण पसंद आ जाते हैं, तो वो दुष्ट सपेरे को हुक्म देते हैं कि फलां औरत को उठा कर ले आओ। और दुष्ट सपेरा उस औरत को चाहे वो कहीं भी हो उठा कर ले आता है, कभी जबरदस्ती बेहोश करके और कभी नाग देवता का मंत्र फूंक कर। तुम्हारी बीवी पर सपेरे ने नाग देवता का खास मंत्र फूंका था, उसी के असर से वो अपने आप धष्ट सपेरे के साथ चल पड़ी थी। मैंने आजिज़ी से कहा, देवी जी किसी तरह मेरी बीवी को वहां से निकाल दीजिए। जोगन ने नथने फुलाकर गहरा सांस लिया। इस वक्त वो मुझे वाकई बनमानस की बीवी मालूम हुई। कहने लगी, मुझे वचन दो कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगे, फिर मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैंने कहा, मैं वचन देता हूँ। वो बोली, याद रखो, अगर तुम अपने वचन से फिर गए तो तुम और तुम्हारी बीवी जहां भी होगे मैं वहां पहुंचकर तुम दोनों को अपने तरशोल से हलाक कर दूंगी। मैंने हाथ बांध कर कहा, देवी जी मैं वचन देता हूं और मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। जोगन मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब किस्म की पुरस्रार दावत थी। ये औरत जवान, खुश शक्ल और सेहतमंद थी, मगर मेरे लिए हराम थी। मैं सख्त आजमाइश में पड़ चुका था। मैंने दिल में खुदा के हजूर दुआ मांगी कि ए खुदा, मुझे इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अलाव में उसने और झाड़ियां और दरख्तों की सूखी शाखें डाल दी। अलाव में एक बार फिर छोटे छोटे शोले बुलंद होने लगे। जोगा ने चर्च वाली चिलम उठाई, उस पर आग का अंगारा रखा और लंबे लंबे कश लगाने लगी। फिर बोली, सुन मूर्ख, ये काम बड़ा खतरनाक है। महादेव जी की खास पसंद की औरत को उनके भवन से फरार करवाना कोई मामूली बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी खातिर ये काम जरूर करूंगी, इसलिए कि तुम मुझे पसंद आ गए हो। जब मुझे कोई मर्द पसंद आता है तो फिर मैं हर काम कर जाती हूँ। फिर मैं महादेव जी की भी परवाह नहीं करती। मैं कामदेव की चेली हूँ। काम शास्त्र में लिखा है कि ए स्त्री, ए औरत, अगर तुझे कोई जवान मनुष्य पसंद आ जाए तो उससे विष्णु भोग कर, और सिवाय काम देवता के और किसी देवता की परवाह मत कर। काम देवता खुद तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो क्या कह रही थी, विशोभ भोग का मतलब उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया था। मैं उसको समझना भी नहीं चाहता था। मुझे तो सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मेरी जान चली जाए, मगर किसी तरह अपनी बीवी उन वहशी किस्म के लोगों के चुंगल से निकालकर पाकिस्तान पहुंचा दूं। जब उस जोगन ने मुझसे वचन ले लिया था कि मैं उसके हर हुक्म की तामील करूंगा, तो वो उठकर कुटिया में गई और मेरे लिए थोड़ी सी शकरकंदी और केले ले आई। कहने लगी, थोड़ा और खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, मगर मैंने जोगन की खुशनुदी हासिल करने के लिए आधी शकरकंदी मजीद खा ली। जोगन ने मेरे सामने काफी चर्स पी थी, मगर उस पर इतनी चर्स का कोई असर नहीं हुआ था। मैं उस औरत से ज्यादा तफसीलात मालूम करना चाहता था, ताकि मुझे इल्म हो सके कि ये औरत मेरी बीवी को आलोप नगर के खूनी जंगल और महादेव के चुंगल से कैसे निकाल सकेगी। मैंने पूछा, देवी जी क्या तुम मुझे साथ लेकर आलोप नगर की तरफ जाओगी? मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी की तलाश में तुम्हारे साथ ही जाऊं। वो बोली, मेरे गुरुदेव ने तुम्हें गंगा जल में जड़ी बूटी घोलकर पिलाई है, उसकी वजह से तुम्हारे जिस्म से एक खास किस्म की बू खारिज हो रही है। उस बू को कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं उसे सूंघ सकती हूँ। उस बू की वजह से तुम्हें खूनी जंगल के आदमखोर दरख्त, झाड़ियां, सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारी बू पाकर भाग जाएंगे। मैंने भी यही जड़ी बूटी पी रखी है, मैं हर साल इसे पीती हूँ। हम दोनों इकट्ठे खूनी जंगल में जाएंगे, मगर आलोप नगर की सरहद पर पहुंचकर मैं रुक जाऊंगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी, आगे सिर्फ तुम जाओगे। मैंने पूछा, मुझे वहां जाकर क्या करना होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी किस जगह पर है? वो बोली, ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा दूंगी। पहले मैं धोती अच्छी तरह बांध लूं, ढीली हो गई है। खबरदार दूसरी तरफ मुंह मत करना, ये मेरा हुक्म है। मैंने कहा, जो हुक्म देवी जी। उसने खड़े होकर धोती उतारी और उसे दोनों हाथों से झटकने लगी। मुझे शर्म आ गई, क्योंकि वो मेरे सामने
लालटेन और अलाव की रोशनी में बिल्कुल मादरजाद नंगी खड़ी थी। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मजबूर था। इस अय्याश किस्म की जोगन के हुक्म का पाबंद था। मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। जोगन ने कड़कदार आवाज में कहा, मूर्ख, आंखें खुली रखो, ये मेरा हुक्म है। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। यकीन करें, मेरी हालत उस आदमी की तरह थी जिसको तैरना ना आता हो और जिसे जबरदस्ती दरिया में धक्का दे दिया गया हो। वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी और अपने बदन को प्यार भी कर रही थी। कहने लगी, मूर्ख, तू मेरा मर्द है, मेरा पति है। मैंने तुझे थोड़े वक्त के लिए अपना खामिन बना लिया है, फिर मुझसे शर्माता क्यों है? उठ और उठकर मेरी धोती बांध। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैंने आज तक सिवाय अपनी बीवी के और किसी औरत का बदन नहीं देखा था। दिल में मैं खुदा से माफिया मांग रहा था, तौबा अस्तगफार कर रहा था। मजबूर था, भाग भी नहीं सकता था। मैं दिल ही दिल में जोगी को कोस रहा था कि उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि असल मुसीबत अभी आने वाली थी। ये तो नमूना था, असल ड्रामा बाद में शुरू होने वाला था। मैं जल्दी से उठा और धोती पकड़कर जोगन को बांधनी शुरू कर दी। कमर के गिर्द एक बल लपेटा तो जोगन ने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। बोली, मूर्ख, तेरा शरीर क्यों कांप रहा है? क्या अपनी बीवी के पास जाकर भी तू कांपता है? मैंने जल्दी जल्दी उसके जिस्म पर धोती लपेटी और वापस अलाव के पास आकर बैठ गया। मैं बार बार खुदा से माफिया मांग रहा था। जोगन मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी, तुम आज रात मेरी कुटिया में आराम करोगे, हम कल किसी वक्त खूनी जंगल की तरफ जाएंगे। मैंने अपने जज्बाती हिजान पर काफी हद तक काबू पा लिया था। मैंने कहा, देवी जी, मेरे पास एक लंबा चाकू है, शायद रास्ते में इसकी जरूरत पड़ जाए। वो बोली, वहां चाकू, छुरियां और बंदूकें काम नहीं आएंगी। आलोपनगर देवताओं की नगरी है, वहां की दुनिया ही कुछ और है। मेरे साथ जाओगे तो सब मालूम हो जाएगा। अकेले जाते तो रास्ते में ही खत्म हो जाते। मैंने कहा, हम आज रात को ही इस मुहिम पर ना निकल चलें? दरअसल मैं रात इस वहशी जोगन की कुटिया में गुजारते हुए घबरा रहा था। वो जलाली अंदाज में बोली, नहीं मूर्ख, हम कल जाएंगे। आज रात मैं काम देवता की पूजा करूंगी। काम देवता को रिझाऊंगी ताकि आलोप नगर के देवता महादेव के खिलाफ वो मेरी मदद करने पर राजी हो जाए और मुझे महादेव के इंतकाम से बचा ले। मैं महादेवता से उसकी चहेती अप्सरा और शाही नर्तकी यानी तुम्हारी बीवी से उसे छीनने जा रही हूँ। अगर काम देवता की मदद मेरे साथ शामिल नहीं होगी तो महादेव हम दोनों को जलाकर भस्म कर डालेगा। मैं चुप होकर बैठा रहा। रात गहरी होती जा रही थी। जोगन ने चर्स की एक और चिलम पी ली। इस दौरान वही बनमानस खर खर करता एक बार फिर जंगल की तारीकी से निकलकर चबूतरे के पास आ गया जिसको जोगन ने अपना खामिन जाहिर किया था। वो जोगन की तरफ देखकर गर्दन हिला रहा था और अपने सीने को दोनों हाथों से पीट रहा था। जोगन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मरा क्यों जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जा। बनमानस जैसे उसकी जबान समझ रहा था, वो फौरन वहीं बैठ गया। बनमानस चबूतरे के पास नीचे बैठा अजीब लालची नजरों से जोगन की तरफ मुसलसल देख रहा था। कभी कभी वो जोर से अपना सीना पीट लेता। जोगन कह रही थी, मैं इस बनमानस से रोज रात को मालिश करवाती हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। या खुदाया, ये तूने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया? मुझे इस औरत से बचा लेना। कहने लगी, तुमने ये नहीं पूछा कि बनमानस मेरी मालिश कैसे करता होगा? मैं चुप रहा। उसने सख्त लहजे में कहा, पूछो कि बनमानस मेरी मालिश कैसे करता है, ये मेरा हुक्म है। मैंने बादल नखास्ता पूछा, देवी जी, बनमानस तुम्हारी मालिश कैसे करता है? वो अब झूमने लगी थी। ये चर्च के नशे का असर था। कहने लगी, बनमानस की जबान बड़ी लंबी होती है। जब वो किसी औरत के बदन को देखता है तो उसकी जबान से एक खास किस्म का तेल निकलने लगता है। उस तेल में बड़ी शक्ति होती है। ये तेल औरत के जिस्म को फिर से जवान कर देता है। बनमानस, जो मेरा खामिन भी है, अपनी जबान से मेरी मालिश करता है। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बनमानस की तरफ इशारा करके बोली, मेरे पति देव, आजा। वो उठी। उसके साथ ही बनमानस भी उठ खड़ा हुआ। वो उछलकर चबूतरे पर आ गया। जोगन ने बनमानस की उंगली पकड़ी और मेरी तरफ देखकर कहा, मैं अभी मालिश करवा कर आती हूँ, तुम भाग मत जाना। याद रखो, अगर भाग गए तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम अपनी बीवी का मुंह कभी ना देख सकोगे।